अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रूस ने पहली बार तस्लीम किया है कि मास्को जहाज के हादसे में हलाकतें हुई। रूस का गाइडेड मिसाइल क्रूजर मास्को 14 अप्रैल को बहरे अस्वद में डूबने से 1 हलाक और 27 लापता। अमेरिका ने यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए 40 ममालिक को दावतनामे भेजे। अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने दी इत्तला। हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास से मरकजी वजीर सीतारमन का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 187.46 करोड़ लगाए गए टीके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल। वहशियाना कत्ल के बाद इलाके में सनसनी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी फट पड़ने से मकान को लगी आग। हादसे में एक शख्स की मौत, महलू की अहलिया और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। रूस ने इस माह के शुरू में बहरे अस्वद के बहरी बेड़े के मास्को जहाज के डूबने में हलाकतों का एतराफ किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक वाक़े में कम अज कम एक शख्स हलाक और 27 लापता हैं। रूस का गाइडेड मिसाइल क्रूजर मास्को 14 अप्रैल को बहरे अस्वद में डूब गया था। यूक्रेन ने उस वक्त दावा किया था कि मास्को को जहाज शिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया था, जिससे उसमें आग लग गई और जखीरा शुदा गोला बारूद में धमाका हुआ था। रूसी वजारत दिफा ने ताहम कहा था कि जहाज में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई, जिससे गोला बारूद में धमाका हुआ और क्रूजर को सख्त नुकसान पहुंचा। रूसी हुकूमत ने 19 अप्रैल तक किसी जानी नुकसान का एतराफ नहीं किया था। अमेरिका की जानिब से अगले हफ्ते जर्मनी में यूक्रेन पर होने वाले दिफाई मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तकरीबन 40 ममालिक को मदऊ किया गया है। 20 से ज्यादा ममालिक ने पहले ही शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ये इत्तला दी। कर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तकरीबन 40 ममालिक को शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। मैं आपको बता सकता हूँ कि 20 से ज्यादा मदऊ ममालिक ने आने पर रजामंदी जाहिर की है, इसलिए हम इस इजलास का एहतमाम कर रहे हैं। कर्बी ने जुमेरात को ऐलान किया कि अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन 26 अप्रैल को जर्मनी में यूक्रेन के दिफाई मशावरती ग्रुप के इजलास के लिए अपने मुतादिद हम मनसबों से की मेजबानी करेंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने इंतखाबात से 2 दिन कबल इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मारीन ली पेन पर अपनी बरतरी 14% कायम कर ली है। ये बात एक सर्वे में सामने आए हैं। 2020-22 अप्रैल के दौरान ओपिनियन वे और किया पार्टनर्स फॉर लीज से इक्वस एंड रेडियो क्लासिक के जरिए कराए गए 2329 लोगों के सर्वे के मुताबिक 57% मैक्रोन को वोट देने को तरजीह देंगे, जबकि 43% लीपेन को वोट देंगे। पहले राउंड के अख्ताम तक मैक्रोन को 5% से भी कम बढ़तरी हासिल थी, लेकिन इंतहाई बाएं बाजू के रहनुमा जैन लोक मेलिकॉन ने अपने हामियों पर जोर दिया है कि वो लीपेन के खिलाफ वोट दें। बहुत से दूसरे बाएं बाजू और सब्ज उम्मीदवारों ने मैक्रोन की हिमायत की, जबकि दाएं बाजू ने लीपेन का साथ दिया। सर्वे से ये पता चलता है कि मेलिकॉन के हामियों में से 54% ने मैक्रोन को वोट दिया, जबकि 23% ने लीपेन को वोट देने का फैसला किया। इंतहाई दाएं बाजू के एरिक जैमोर भी बिल तरतीब 88% और 6% के तनासुब से अपने वोटरों को लीपेन और मैक्रोन के दरमियान तकसीम कर सकते हैं।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 26 अप्रैल को मॉस्को में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से बातचीत करेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने जुमा को ये इत्तला दी। तर्जुमान ने कहा कि मंगल 26 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात होगी। रूस के एक सीनियर फौजी एहलकार ने कहा है कि फौज जुनूबी यूक्रेन और मशरकी डोनबास इलाके पर मुकम्मल कब्जे की तैयारी कर रही है। बीबीसी ने हफ्ते को रूस के मेजर जनरल रुस्तम के हवाले से ये इत्तला दी है। मेजर जनरल ने बताया है कि अगर रूस कामयाब हो जाता है तो मुल्क क्रेमिया के लिए एक जमीनी पुल तामीर कर सकेगा, जिस पर उसने 2014 में कब्जा किया था, और मोल्डोवा में रूसी हिमायत याफ्ता ट्रांसिस्टर के इलाके में दाखिली रास्ता फराहम कर सकेगा। रूसी बोलने वाली मगरिब में यूक्रेन की सरहद से मिलती हैं। उसने सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद आज़ादी का दावा किया, लेकिन उससे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए यह सरकारी तौर पर मोल्डोवा का हिस्सा है। तकरीबन 1500 रूसी फौजियों का एक छोटा दस्ता जंगबंदी के मुआहदे के तहत 1995 से इस खित्ते में तैनात है। यह वाज़ेह नहीं है कि आया मेजर जनरल मैंकाएव के तबसरों को क्रिमिनल ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया था, लेकिन रूसी मीडिया बशमूल इंटरफेक्स और तास न्यूज़ एजेंसियों ने इनका बड़े पैमाने पर जिक्र किया गया है। दरअसल यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि उनका ख्याल है कि रूस आने वाले दिनों में मशरकी यूक्रेन और जुनूबी साहिल पर अपने हमले तेज कर सकता है। शुमाल मगरबी वाशिंगटन डीसी में जुमा को होने वाली फायरिंग का मुलजिम एक अपार्टमेंट में मुर्दा पाया गया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह रॉबर्ट कोंटी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। कोंटी ने जुमा की रात बताया है कि हमें जिस शख्स पर इस हमले का शुबा था वो अब मर गया है। हमारा अंदाजा है कि मुलजिम ने अपनी जान ले ली जब उसने पुलिस एहलकारों को अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते देखा। कोंटी ने मुश्तबा शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की, हालांकि उनका कहना था कि 23 साल रेमैंड स्पेंसर, जिसे पुलिस पहले तलाश कर रही थी, अब उसे नहीं ढूंढ रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वाले 4 अफराद की हालत मुस्तहकम है। कोंटी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तबा के अपार्टमेंट से 6 हथियार बरामद किए, जिनमें से कई लंबी बंदूकें, बड़ी मिकदार में गोला बारूद शामिल हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते को वाशिंगटन में कहा है कि हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की इस साल मजबूत है और हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि यह हिंदुस्तानी मईशतों की मजबूती और मुल्क के माशी हालात में अच्छी बेहतरी की अक्कासी करता है। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास में शिरकत कर रही थी। वजीर खजाना ने इजलास में माली बहरान से गुजर रहे श्रीलंका को इमदाद फराहम करने का मामला भी उठाया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड के साथ मुलाकात में श्रीलंका को बहरान पर काबू पाने में मदद करने के मामले पर भी बात की। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पूरे मुल्क में 187.46 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी फलाह बहबूद ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 187.46 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2527 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना मरीजों की तादाद कम होकर 15,079 हो गई है। यह मुतासरा मामलों का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.56% तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के गंगा पार थरवाई इलाके में हफ्ते की सुबह एक ही खानदान के 5 अफराद के वहशियाना कत्ल के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार ने बताया है कि इलाके के खेवराजपुर गांव के रहने वाले राजकुमार अहलिया, बेटी मनीषा, बहू सबिता और उसकी बेटी मीनाक्षी को नामालूम बदमाशों ने सोते हुए कत्ल कर दिया। लवाहिकीन में 5 साल बच्ची बच गई। सबके सरों पर लाठियों के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के
बाद तफसीली मालूमात सामने आएगी। उन्होंने बताया कि घर के एक कमरे में आग लगने की भी इत्तला मिली, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझाया। पुलिस को हफ्ते की सुबह इस वाक़े की इत्तला मिली। पुलिस ने तहकीकात के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी हैं। खानदान की लड़की और बहू के साथ ज्यादती के इम्कान पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने फर्जी पते पर असलाहा लाइसेंस हासिल करने के मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है। एमएलसी इंतखाबात से पहले एमपीएमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को 23 मार्च को जेल भेज दिया था, जबकि फर्जी पते पर असलाहा लाइसेंस लेने के मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन दूसरे दिन 24 मार्च चार्ज डिस्ट्रिक्ट जज ने एमपीएमएलए कोर्ट के हुक्म को रद्द करते हुए अक्षय प्रताप को जमानत दे दी थी। अक्षय प्रताप सिंह को 20 अप्रैल को केस की समाअत करने वाले डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में पेश होना था, लेकिन अगर वो पेश नहीं हुए तो 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई। जुमा को जब अक्षय प्रताप अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपने वकील की जानिब से माफी की दरख्वास्त देते हुए कहा गया कि मामले को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। श्रीनगर के नीमचाबल इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में 7 रिहायशी मकान खाकिस्तर होकर 10 कुनबे बेघर हो गए। सरकारी जराये ने बताया है कि नीचाबल श्रीनगर में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब करीब 12 बजे मोहम्मद नरफीक मीर के रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुत्तसिल मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि फायर टेंडर्स, पुलिस और मुकामी लोगों ने इंतहाई मशक्कत करके आग को काबू में कर लिया, लेकिन 7 रिहायशी मकानों को खाकिस्तर होने से न बचा सके। जराये ने बताया है कि आग की इस वारदात से 10 कुनबे बेघर हो गए और आग को रात के करीब 2:30 बजे काबू में कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में मोहम्मद रफीक मीर, उवैस अहमद मीर, मोहम्मद अशरफ मीर, मोहम्मद शफी मीर, अरसलान अहमद कार, तौसीफ अहमद कुमार और रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए, जबकि जलालुद्दीन डार, मोहम्मद अमीन डार के मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चे हलाक हो गए। ये हादसा जिले के कडाकुंटला के करीब उस वक्त पेश आया जब शाहरा पर टहराई हुई बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 बच्चे मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन का ताल्लुक जिले के पेपर मंडल के शागापुर देहात से है। पुलिस ने इस हादसे में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नई खरीदी गई इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग बैटरी फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा के सूर्यावार पेट के शिव कुमार ने जुमा को एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। कल रात उसका खानदान बेडरूम में बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगाते हुए सो रहा था। ताहम घर में हफ्ते की सुबह उस वक्त आग लग गई जब बैटरी अचानक फट गई। शिव कुमार के साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही 5 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। जख्मियों को अस्पताल ले जाने के दौरान शिव कुमार की मौत हो गई। उसकी बीवी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रूस ने पहली बार तस्लीम किया है कि मास्को जहाज के हादसे में हलाकतें हुई। रूस का गाइडेड मिसाइल क्रूजर मास्को 14 अप्रैल को बहर अस्वद में डूबने से 1 हलाक और 27 लापता। अमेरिका ने यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए 40 ममालिक को दावतनामे भेजे। अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने दी इत्तला।
हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास से मरकजी वजीर सीतारमन का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 187.46 करोड़ लगाए गए टीके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल। वहशियाना कत्ल के बाद इलाके में सनसनी, पुलिस मसरूफे तहकीकात। और विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी फट पड़ने से मकान को लगी आग। हादसे में एक शख्स की मौत, महलूक की अहलिया और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।